इस चैप्टर में जो हमें ध्यान रखनी है, पहली चीज आपको एक वर्ड मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ऊपर की साइड, मतलब कि ये आपका ग्राउंड है, ये आपका मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पर दिस इज द ऑब्जर्वर, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और इन तीन पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। इसको बोलते हैं लाइट ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जहां पर हम देख रहे हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसी तरीके से आपको एक दूसरा वर्ड मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम नीचे से ऊपर की साइड देख रहे थे, मतलब लाइन ऑफ साइट जो थी, ऑब्जर्वर नीचे था और ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड था। बट अब डिप्रेशन वाले केस में क्या होगा कि हमारा ऑब्जर्वर कहीं ऊपर की साइड बैठा है, ये है हमारा ऑब्जर्वर, और यहाँ नीचे है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ पर सामान को देख रहा है, दैट मीन्स ये बनी लाइन ऑफ साइट। एंगल जो होता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है। हॉरिजॉन्टल ये है, लाइन ऑफ साइट ये है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ये एंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है। ऑब्जर्वर के लिए लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना देते हैं। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड बोलने को बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, रीजन alternate interior angles, lines are parallel क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये, एंगल्स दोनों सेम होंगे, बट हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर यहाँ तक? ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए इन क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद क्वेश्चंस की बारी। एक्सरसाइज नंबर 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, 14-15 क्वेश्चंस हैं, छोटा सा चैप्टर है।
एक्सरसाइज 9.1 आंसर नंबर 1। एक सर्कस आर्टिस्ट है is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड पर, एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड पर, दिस इज अ पोल और वर्टिकल है। अब जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है और वो एक पोल के टॉप से बंधी हुई है टू द ग्राउंड। अच्छा, पोल के टॉप से, ये ग्राउंड है ये पोल है, इसके टॉप से ग्राउंड पर एक रोप है 20 मीटर्स लॉन्ग, 20 मीटर्स लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट निकालनी है, x ले लेते हैं। इफ एंगल मेड बाय द रोप, रोप से बनने वाला एंगल विद द ग्राउंड, ग्राउंड और रोप के बीच में बनने वाला एंगल इज 30 डिग्री। अच्छा, साइड में फिगर भी बना रखी है, वैसे मैंने फिगर देखी नहीं थी। तो ये बन गई हमारी फिगर, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। हमें निकालना है x। बताओ साइन कॉस tan क्या लगेगा इसमें। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर या बेस क्या बनेगा, साइन कॉस tan का कौन सा फॉर्मूला, साइन। ठीक है, इस एंगल के लिए ऑपोजिट वाली साइड इज साइन, हियर साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 का मतलब 1/2, ए बी का मतलब x और ए सी का मतलब 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर्स। x क्या है, हाइट ऑफ द पोल। हम लास्ट में एक कंक्लूजन स्टेटमेंट डालेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। क्वेश्चन खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। आंसर नंबर 2। एक ट्री है that breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground। अच्छा, एक ट्री था, एक लंबा सा ट्री है और ये है ग्राउंड। स्टॉर्म आया, आंधी तूफान आई और पेड़ बीच में से यहाँ से टूट गया। यहाँ तक था पेड़, यहाँ बीच में से टूट गया और टूटा हुआ पार्ट ऐसे नीचे बेंड हो गया सच दैट इट टचेस द ग्राउंड। ये वाला पार्ट आपका एक तरीके से यहाँ पर चला गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट यहाँ पर है और पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पर टॉप टच हुआ उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो हाइट ऑफ द ट्री होगी क्या, ए बी होगी या ए सी होगी, ए बी होगी या ए सी होगी। हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी दोनों होगी, दोनों का सम। क्योंकि ट्री तो यहाँ तक था ना, ये वाला पार्ट टूट के यहाँ पर आ गया, बट ट्री तो ये पूरा का पूरा था। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है,
सो इस केस में 30 डिग्रीज के लिए पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे। 8 गिवन है, ए बी के साथ रिलेशन क्या बनेगा, ए बी के साथ रिलेशन 30 डिग्री परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मतलब tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, x अपॉन मतलब ये बन गया x प्लस वाई। x अपॉन बी सी है 8, x की वैल्यू आ गई 8/√3। रैशनलाइज करेंगे, 8/3√3 मीटर्स। दूसरा, ये 8 है और ये y, इन दोनों के साथ रिलेशन बनेगा cos का। cos 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। cos 30 का मतलब √3/2 इज इक्वल्स टू बी सी है 8, ए सी है y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y ऊपर √3 नीचे 2 ऊपर, तो y आ जाएगा 16/√3। रैशनलाइज करने पर 16√3/3 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री क्या बनी, दिस प्लस दिस। Therefore x plus y is equals to 8√3/3 plus 16√3/3। 24/3√3, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 8√3 मीटर्स हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर। इजी सा क्वेश्चन। आंसर नंबर 3। नो, क्या दिक्कत आई, क्या चीज समझ नहीं आई सकते हैं। क्वेश्चन में था कि एक ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बीच में से, एक सेकंड, हाँ। सो क्वेश्चन है कि एक ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो बीच में से टूट गया एंड ये वाला पार्ट ये बन गया। मतलब एक तरीके से ये वाई था यहाँ से यहाँ तक, वो टूट के ये वाला पार्ट बन गया। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ये तो है ही है और ये भी है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करा, ये 30 डिग्री गिवन था। पहले x निकालने के लिए tan 30 यूज करा और फिर y निकालने के लिए cos 30 यूज करा। x और y आने के बाद दोनों को ऐड कर दिया। बताओ कौन सा पार्ट समझ नहीं आया।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 3। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. ओके, दो टाइप के स्लाइड्स हैं। पहला वाला जो है, इसी टाइप की होती है स्लाइड्स, ग्राउंड से ये वाला पार्ट ऊपर चढ़ने के लिए और फिर नीचे स्लाइड करने के लिए। जो ये छोटे वाले बच्चों के लिए है, ये है टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स। 1.5 meters and inclined at an angle of 30 degree, whereas for elder children she wants to have a steep slide। steep का मतलब और ज़्यादा ऊंची स्लाइड, ज़्यादा हाइट पर, at a height of 3 meters, inclined at an angle of 60 degrees। What should be the length of slide in each case? तो दोनों केसेस में स्लाइड्स की क्या लेंथ होगी, मतलब कि अगर मैं इसको ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर x निकालना है, और इसको अगर मैं डी ई एफ ट्रायंगल लेता हूँ तो यहाँ मुझे y निकालना है, x और y निकालना है। लेंथ ऑफ स्लाइड्स निकालनी है कितनी होगी। तो इस केस के अंदर इस एंगल के लिए ये और ये वाली साइड मिला के बनेगा साइन साइन 30 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एक्स। साइन 30 का मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। एंड इस वाले केस में इस एंगल के लिए ये और ये साइड मिलके दोबारा साइन बनेगा। साइन एंगल है 60 इज इक्वल्स टू 3/5। साइन 60 का मतलब √3/2। सो यहाँ से हमको y कितना मिलेगा, 6/√3। और इसको अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट, आंसर नंबर 4। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो वर्ड आया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, अब टावर है तो ऑब्वियसली ग्राउंड पर ही होगा, वर्टिकल। ठीक है, दिस इज द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो टावर है इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। फुट से 30 मीटर्स दूर है ये पॉइंट, इस 30 डिग्री, एंगल भी 30 डिग्री का है। ए बी
सी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। सो इन दिस केस इस एंगल के लिए ये और ये क्या बनाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का मतलब 1/√3, ए बी का मतलब x, बी सी का मतलब 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/√3 और रैशनलाइज करने पर x की वैल्यू आएगी 10√3 मीटर्स। दिस इज हाइट ऑफ द टावर। आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट चलते हैं आंसर नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground। ओके, एक काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर्स ऊपर है। तो ग्राउंड यहाँ पर हम देख रहे होंगे और काइट उड़ रही है 60 मीटर्स ऊपर। 60 मीटर्स ऊपर यहाँ पर है काइट। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस काइट से एक स्ट्रिंग ग्राउंड से अटैच है। ले दे के बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन वर्ड भी एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए यूज होता है। इंक्लिनेशन का मतलब भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो गया, इंक्लिनेशन। सो इंक्लिनेशन कितना है हमारे पास, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, मतलब ये एंगल, इट इज 60 डिग्री। लेंथ निकालनी है ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग थी ये, मतलब x। assuming there is no slack in the string, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। सो इस एंगल के लिए 60 और x क्या बनेगा, साइन कॉस और टेन। ये बनेगा साइन, साइन 60 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x। साइन 60 का मतलब √3/2, 60 अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 120/√3। रैशनलाइज करा तो x की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर्स। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आंसर नंबर 6। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। ओके, तो देखो एक ऑब्जर्वर है बॉय, वो उसकी हाइट दे रखी है, तो मतलब कि वो ग्राउंड से कुछ ऊपर होगा, उसकी आईज जो है। यहाँ पर है बॉय, ये है
1.5 मीटर्स। यहाँ से वो क्या देखता है, इस स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, एक बिल्डिंग है वो 30 मीटर की हाइट रखती है, तो 30 मीटर की हाइट तो ग्राउंड से होगी। 30 मीटर्स, ग्राउंड से 30 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। ओके, सो पहले ये 30 थी, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। पहले 30 था, अब यहाँ तक चलते चलते धीरे धीरे एंगल बढ़ गया, 60 हो गया। दिस इज राइट। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसने बिल्डिंग की तरफ कितना चला वो निकालना है, मतलब कि हमें निकालना है ये डिस्टेंस। तो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। इसको x ले लिया और इस वाली लेंथ को हमने y ले लिया। इतना x इतना y, हमें निकालना है x ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ये इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा जैसे ऊपर वाले हो गए। 30 मीटर्स है, 1.5 मीटर्स है, और ये सब है। सो ठीक है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, एक 60 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला। तो पहले 60 डिग्री वाले को देखते हैं। 60 डिग्री में इसका तो हमें कुछ काम है नहीं, ये काम आएगा और ये काम आएगा। 60 डिग्री के लिए ये और ये साइड मिला के बनेगी tan। tan 60 is equals to this AD upon CD, perpendicular upon base। tan 60 का मतलब √3 is equals to AD का मतलब, AD कितना हुआ, ये पूरा का पूरा 30 है, और दिस लेंथ इज 1.5, दिस इज 1.5। सो AD कितना बना, 28.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, अपॉन CD है y, तो y कितना आ गया, 28.5 अपॉन √3। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला। ये है बड़ा ट्रायंगल, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड। tan 30 is equals to AD अपॉन BD। tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू AD का मतलब 28.5 और BD का मतलब है x प्लस वाई। इस चीज़ को नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, और y की वैल्यू ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई
x प्लस वाई इधर आ गया और √3 इधर आ गया, 28.5 √3। y की वैल्यू डालते हैं, x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। इस वाली टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे, x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इंटू √3 बाय √, कितना बन गया 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। ये कितना बनेगा 28.5 √3 माइनस 1/3। ये क्या बोल रहे सकते, 3 से हमने इसको डिवाइड करा 28.5 को, 28.5 पॉइंट हटाया तो अपॉन में 0 और 3 है, 3 से कट करा 10, 9 और 5, 9.5 बनेगा। ठीक है, सो ये आ गया 9.5 √3। √3 कॉमन लिया, ये बना 28.5 माइनस 9.5, टर्न्स आउट टू बी 9.5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 19 √3। ये चल रहा था x मीटर्स, 19 √3 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट आंसर नंबर 7। 7 में बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पहले तो एक ग्राउंड बनाया और उस पर ले लिया एक पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, अब इसमें पता है क्या बोला, इसमें बोला कि ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखो, फ्रॉम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। एक टावर है, उसके टॉप पर भी उसके बॉटम पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो टावर ग्राउंड से ऊपर है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और बॉटम दोनों पर बन रहा है। तो उसका जो बॉटम है टावर का वो भी ऊपर की साइड कहीं होगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से। ये हो गया टावर, हवा में है कहीं। आगे देखते हैं अब ये टावर क्या है। टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक यहाँ से बिल्डिंग है,
This is building, this is टावर। बिल्डिंग की हाइट है 20, टावर के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के बॉटम पर, टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं कुछ। वैल्यूज देखते हैं कि बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाई, बिल्डिंग आर 45 एंड 60। तो छोटे वाला एंगल 45 का और बड़े वाला एंगल इज 60 डिग्री, पूरा है 60 का। उसके बाद हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हमें। हाइट ऑफ द टावर x, तो सीधे सीधा सा क्वेश्चन है ए बी सी डी। अगर मैं बी सी डी ट्रायंगल में देखता हूँ, बी सी डी ट्रायंगल में बी डी का कुछ काम है नहीं, बट डी सी उस बड़े वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो डी सी निकाल देते हैं। 20 और डी सी मिला के बनेगा 10। 10 45 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। 10 45 का मतलब 1, बी सी का मतलब 20 और सी डी का मतलब सी डी। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं ए सी डी। ए सी डी के अंदर एंगल है 60, सी डी है और ये पूरी साइड है, ये भी बनेगा 10। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 is equals to AC अपॉन सी डी। tan 60 का मतलब √3, AC का मतलब 20 प्लस x और CD का मतलब 20। क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। आप 20 को इस साइड लेके आओगे और फिर 20 कॉमन लोगे, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 1 meters. This is height of the tower. Okay, 20 into √3 minus 1 meters. Next, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, सेम इसी के जैसा। आंसर नंबर 8। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। ओके, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। ये हो गया एक स्टैचू 1.6 मीटर्स का। ये खड़ा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ओके, ये भी किसी और चीज के ऊपर है, जैसे वहां पर बिल्डिंग के ऊपर टावर था, ऐसे ही स्टैचू एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री।
ठीक है, अब एक ग्राउंड बनाया हमने और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू। सत्यम रिफ्रेश कर लो फिर एक बार। इस स्टैचू का जो टॉप है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और सेम पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप बोला जाए या स्टैचू का बॉटम बोला जाए एक ही बात है, इसके साथ भी एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है। सो टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट इज 60 डिग्रीज, और टॉप ऑफ पेडेस्टल जो था उसके साथ है 45 डिग्रीज। हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। इसको यहाँ से ऐसे कट करके यहाँ लिख देते हैं छोटा सा 1.6 मीटर्स, और दिस इज एक्स, हमें निकालना है एक्स। सेम पीछे जैसा क्वेश्चन ही है, उसमें भी एंगल 45 और 60 थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे। हमने लगाया tan 45 का मतलब ए बी सी डी, tan 45 डिग्रीज का मतलब बी सी अपॉन सी डी। tan 45 का मतलब 1, बी सी का मतलब x, और सी डी का मतलब सी डी। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, x। ओके, आगे देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 लगेगा। tan 60 का मतलब परपेंडिकुलर 1.6 प्लस एक्स अपॉन बेस ए सी डी। सी डी, सी डी का मतलब था x। tan 60 का मतलब √3 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स, एक्स उधर माइनस में और फिर नीचे, x कॉमन लिया बनेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। √3 माइनस 1 आ गया डिवाइड में, x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। न्यूमरेटर 1.6 √3 प्लस 1 होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा 2। 2 से कट करा, 0.8 इंटू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। दिस इज द आंसर एंड दिस इज हाइट ऑफ पेडेस्टल। ओके, ठीक है, आज के लिए यहीं तक। होमवर्क लिख देते हैं। होमवर्क है आप लोगों का रिवाइज करना है चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर 9 क्वेश्चन 1 से
8 एक ही एक्सरसाइज है। और जो आपका टेस्ट होने वाला है 9 अगस्त, चैप्टर 8। मैसेज भी आया है ग्रुप पर। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 5 लास्ट पार्ट 8.4। बताओ क्या डाउट है। ये ए पार्ट की सॉल्विंग है। सत्यम, क्योंकि यहाँ पर ये तीन चीज़ें इक्वल शो करनी है, तो मैंने इस ए पार्ट को सी के बराबर शो कर दिया, बी पार्ट को सी के बराबर शो कर दिया, तो अल्टीमेटली तीनों एक दूसरे के बराबर है। तीन चीज़ों को बराबर शो करना। तो पहले मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, उसको सॉल्व करके दिखा दिया। फिर सेकंड वाला ले लिया, और ये भी लास्ट में जाके सॉल्व हो गया। ठीक है, और कुछ डाउट? चलो।